सर ये जो मैकेनिज्म आप लेकर आए हैं और ला रहे हैं, ये तो वैसे देखने में तो बहुत अच्छा है, उम्दा है, एक नया एक चीज़ है इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना, लेकिन ये मैकेनिज्म आप लोग लागू कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हमने इसे लागू कर दिया है। अच्छा। और हमारी ये कोशिश है कि इसके लिए सबसे पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके लिए हम सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उनमें अवेयरनेस हो, उन्हें अपने राइट्स का पता हो, उन्हें ये पता हो कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की किटी तक भी जा रहा है। टैक्स पे कर रही होती है पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, कोई सर्विस अवेल कर रहा है, ये टैक्स उसने देना होता है, ये बिजनेसेस नहीं दे रहे होते। बिजनेसेस की जिम्मेदारी पहले ये होती थी कि वो विदहोल्ड करते थे और फिर उन्होंने आगे इसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाना था। अब हमने जो हमारा नया कानून है, जो नया नोटिफिकेशन है, उसमें हमने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके पेश नज़र उसमें क्या होता है कि हमने बैंक्स को कलेक्टिंग एजेंट बना दिया। अब बैंक्स क्या करेंगे कि वो इस टैक्स को डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करने के बाद उसको फिर वो उनकी जो कलेक्शन होगी फिर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा देंगे और वो अपनी एक स्टेटमेंट दिया करेंगे हर महीने की 10 तारीख से पहले। वो एक स्टेटमेंट देंगे कि कितना डिडक्ट हुआ, कितना कलेक्ट हुआ और कितना ट्रेजरी में आया। इसी तरह से वो ये सहूलत सर्विस प्रोवाइडर को भी दे रहे होंगे, यानी सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं ये सहूलत देंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर है, कोई फैसिलिटी है जैसे रेस्टोरेंट है, कोई मैरिज हॉल है, ये फैसिलिटी उसको ये होगी कि उसको भी हर मंथ की 10 तारीख से पहले वो एक स्टेटमेंट देंगे कि आपसे हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया, ताकि वो अपनी उन्होंने अगर रिटर्न्स भरनी है तो उनको भी पता हो कि कितना टैक्स जो है इधर से डिडक्ट होके कलेक्ट होके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला गया। अब इसको इंप्लीमेंट करने का आप कह रहे हैं कि क्या हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल हम कर पाएंगे। हमारे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो जा रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं। हमारे जितने भी कमिश्नरेट्स हैं, हमने कमिश्नर्स को ये डायरेक्शंस पास ऑन कर दी हैं और वो इसका एक्टिवली इसको फॉलो अप कर रहे हैं, बिजनेसेस के पास जा रहे हैं, उनको जो है। अच्छा, ये सब चीजें जो है ये स्मॉल बिजनेसेस के जिम्मे में नहीं आती? नहीं, वो देखें एक सर्टेन टर्नओवर है, उस टर्नओवर से जब आप एक्सीड करेंगे तो फिर आप पे ये अप्लाई करेगा। अच्छा, आजकल आपको पता है कि शादियां कितनी कितनी महंगी हो रही हैं? बिल्कुल, शादी हॉलों के लोग किराए देते हैं, कोई रसीद नहीं देते, कोई रसीद होती ही नहीं है, और इसके साथ साथ खाने पक रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, डिकोर हो रहा है, वो हम नॉर्मल वेंडर से जा जाके लाखों नहीं अब करोड़ों की चीजें हो गई नहीं है। बिल्कुल, आप उन चीजों को कैसे शिकंजे में ले सकते हैं? जी बिल्कुल हम ले सकते हैं। हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाके उनको भी आगाह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बूम करे, बिजनेसेस फ्लोरिश करें, वो थ्राइव करें। हमारा हरगिज ये मकसद नहीं है कि उनको रोके, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो कंज्यूमर दे रहा है, जो पब्लिक एट लार्ज दे रही है, वो आप हम तक पहुंचा दें हमारी ट्रेजरी में। और उसके लिए अब बैंक्स जो है इसीलिए हमने कलेक्टिंग एजेंट बनाए हैं। अच्छा, एक आम बंदा जब टैक्स का नाम सुनता डर जाता है, अच्छा टैक्स देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा यार, टैक्स देना, इतने कटौती हो जाएगी, इतने पैसे लग जाएंगे। हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं ये टैक्स जो है आप लोग जो दे रहे हैं, टैक्स पता नहीं किस चीज के लिए काम आ जाए, मुल्क की इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए, जीडीपी की बेहतरी के लिए काम आए। जी बिल्कुल, देखें कोई भी स्टेट है वो खुद से कोई वो सोर्सेज इस तरह से जनरेट नहीं करती कि वो अपनी कोई मिलें लगा लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने तो देखे टैक्स पेयर मनी से पब्लिक वेलफेयर, हाँ जी, पब्लिक वेलफेयर करनी है, पब्लिक व्हील करनी है तो पब्लिक मनी से ही करेंगे। और वो जितना पब्लिक मनी उनके पास होगा वो उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज उसी तरह से कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं ये तमाम बिजनेसेस भी अवेल करते हैं और पब्लिक एट लार्ज भी अवेल करती है। हमने इसको मेंटेन रखना है, हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखना है ताकि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम अट्रैक्ट कर सकें। हमने अपना हेल्थ को, अपनी एजुकेशन को, और उसके अलावा इतनी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के, अब इतने इनिशिएटिव्स हैं कि मैं फिंगर टिप्स पे नहीं गिन सकता। हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बड़ा जरूरी है। तो वो जितना टैक्स होगा वो आवाम की ही फिर उस पे वैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमेशा जब गवर्नमेंट जो है जा रही होती या आ रही होती है वो कहता है ट्रेजर खाली है, ट्रेजर हमेशा खाली होता है। ट्रेजर भरा हुआ कब होता है? टैक्स तो हम दे रहे हैं, एक सैलरी क्लास का तो टैक्स कटता ही कटता है, और भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर टैक्स कटता है, जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, जो खरीदते हैं, हम सेल टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। एक साबुन की गाची भी लो तो उस पर भी टैक्स है, तो फिर ट्रेजर क्यों खाली है? असल में हमारी वो जो रिसीट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स है वो उसमें बैलेंस नहीं करते। अगर हम देख रहे हो ना इकोनॉमिकली चीजों का यूज कर रहे हो, यानी चीजों को जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट लगा रही है, देखें कि वो उसका ऑप्टिमल उसका यूज हो।
और वो प्रोडक्टिवली यूज हो रहे हो, यानी दे आर नॉट गोइंग डाउन टू द ड्रेन, तो फिर तो वो जो है ना उसका रिटर्न भी आएगा, फिर बैलेंस भी आएगा। देखें ये तो कुछ इंटरनेशनल मामलात, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कुछ और इश्यूज होते हैं जिस वजह से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया, और हमने पंजाब में जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है इसका जो टारगेट था वो 340 बिलियन का था, और हमने 370 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्ट की है। तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है ना, जब हम इतना कलेक्ट कर पा रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि उसके इवज जो हमने कलेक्ट किया है, आप कई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी देख रहे हैं, यानी वो लगता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतरी की तरफ रवाना हुए हैं। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या टैक्स चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से सख्त आप लोगों ने कवानीन और जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिजमेंट जो है वो जी देखें, हम सबसे पहले तो उन्हें इम्प्रूवमेंट का जैसे आप नोटिस देते हैं, समझाते बुझाते हैं, हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, हम नहीं चाहते कि कोर्सिव मेयर्स हम इस्तेमाल करें, तो पहले तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये आपके इंटरेस्ट की बात है और ये कंजम्पशन बेस्ड है, तो आप इस तरह से ना करें। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई EMIS मिसाल के तौर पे एक पैरेलल बिलिंग उसने बना ली है, ठीक है, या कच्ची रसीदें देना शुरू कर रहा है या रसीदें दे ही नहीं रहे, तो फिर हम उनको नोटिस करते हैं, फिर हम उनको फाइन करते हैं, जो कि 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक भी हो सकता है। अच्छा जुबैर साहब, अब पूरी दुनिया में कैश डीलिंग खत्म होती जा रही है। किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, अगर आप उनको कैश पकड़ाते वो कहते हैं नो कैश, वी नीड कार्ड। जी बिल्कुल, ये तरीका जो है ये पाकिस्तान में क्या ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या ये होना चाहिए? जी होना चाहिए, अदरवाइज तो आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते ना, लीकेज हो जाती है, आप पकड़ नहीं सकते ट्रांजैक्शंस को। देखें जो टैक्सेबल एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होती है वो शायद आधी भी नहीं है, उसके 1/4 भी नहीं है। तो जब हम चीजों को डिजिटलाइज कर देंगे, उनको डॉक्यूमेंटेशन उनकी होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये लीकेज रुक जाएगी। और जब ये लीकेज रुकेगी तो फिर आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे अभी बात हमारी हो रही थी कि सैलरीड क्लास को बहुत टैक्स देना पड़ता है, तो फिर सारी क्लासेस से फिर टैक्स जा रहा होगा ना, अक्रॉस द बोर्ड होगा, ऑल इनकम्पासिंग, ऑल एम्ब्रेसिंग होना चाहिए। कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट की कोई भी इन्फोर्समेंट होती है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो ये डिजिटलाइजेशन का असल में यही मकसद है कि इस तरह की लीकेज रुक जाए, डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए। EIMS का सिस्टम सर वो क्या है, उसके जरिए क्या फायदा? देखिए हमारी वो आप जितने बिजनेसेस हैं, पॉइंट ऑफ सेल उनकी ना POS मशीन्स लगी होती है, ठीक है, और हम कहते हैं कि लिखा होता है कि 1 रुपया जो है वो जी दिया जाएगा FBR का। जी अच्छा, अब उसको जो वो POS मशीन है वो इंटीग्रेटेड है हमारे PRA के सिस्टम के साथ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि उस मशीन से आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को इशू करें। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ लोग इनवॉइस इशू करते हैं लेकिन वो जेन्युइन और वैलिड इनवॉइस नहीं होती। अच्छा, जेन्युइन और वैलिड इनवॉइस का तरीका क्या है ये वेरीफाई करने का कि ये जो है ये जेन्युइन है और ये जो है उन्होंने फेक दी है? उस पे हमारा QR का कोड होगा, QR कोड होगा, आप चेक करेंगे, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, उस पे आपने डिटेल्स देखनी है कि सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल है, ठीक है, देखें हमने आइडेंटिफाई करना है ना ट्रांजैक्शन को, फिर आपने ये देखना है कि वो जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितनी है और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितनी है और टैक्स कितना है, ये सारी डिटेल्स उस पे मौजूद होनी चाहिए, तो फिर तो वो वैलिड रिसीड होगी। असल अदरवाइज आप समझे कि इन्होंने कुछ और मिली भगत से कोई पैरेलल सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ये भी देखना होता है कि आप उनके साथ होते होंगे, वो बताते होंगे भाई ये आप सिस्टम लगा दें अब। जी बिल्कुल ऐसे है।